नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करते हैं आप सभी खुश होंगे और अपने मेहनत को और अच्छा रंग लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप सभी को बताया था कि मूल अधिकार क्या होता है, मूल अधिकार की सीमा क्या है, मूल अधिकार की परिधि क्या है और ये हम सभी भारतीयों के लिए क्यों आवश्यक है। बात यहीं तक सीमित नहीं है। अगर आप सभी जानते होंगे कि जो अधिकार होते हैं विश्व में कहीं भी आप रहें, लेकिन हर मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए अधिकार अनिवार्य होता है ना। लेकिन विडंबना यह है कि आपको कैसा अधिकार चाहिए, है ना। अधिकारों की सीमा क्या होनी चाहिए और किस प्रकार के अधिकार होनी चाहिए। क्या आप किसी को मारने पीटने का अधिकार लेना चाहते हैं? क्या आप किसी को अश्लील बातें बोलने का अधिकार लेना चाहते हैं? क्या आप ऐसे ही अधिकार जिससे किसी को दबाया जा सके ऐसा अधिकार लेना चाहते हैं? तो का सही और सटीक उत्तर यह आएगा कि हमारा संविधान, भारत का संविधान इन बातों को बिल्कुल मना करता है कि आप किसी को दबाएं, आप किसी को अब्यूज करें, आप किसी को अश्लीलता वाली बातें करें, आप किसी को ऐसी बात बोलें जिससे उसका स्वाभिमान का ठेस पहुंचे। इन सबों को एक परिधि रेखा के अंतर्गत रखा गया है और मना किया गया, बताया गया है कि ये भारतीय संविधान का मॉरलिटी नहीं है, कि नैतिकता नहीं है। नैतिकता यह है कि आपको वो अधिकार दिए जाएंगे जिससे कि आपका समृद्धि, आपका विकास, आपका बौद्धिक विकास, आपका आध्यात्मिक विकास हो सके। तो ऐसे में जरूरी पड़ता है एक कि कैसे आपका बौद्धिक विकास हो, कैसे आपका आर्थिक विकास हो, कैसे आपका सांस्कृतिक विकास हो। तो उसी विकास को मद्देनजर रखते हुए भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 19 से 22 तक जो है आपका मूल अधिकार के संदर्भ में, उसमें एक बहुत ही अच्छी सी पॉइंट लिखा गया है। आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक राइट टू फ्रीडम या राइट टू लिबर्टी, जिसे हम स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। तो देखना यह है कि आपको कौन सी स्वतंत्रता चाहिए, स्वतंत्रता की परिधि क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता का रूपरेखा क्या होना चाहिए। क्या हमें इस प्रकार की स्वतंत्रता चाहिए जिससे हम अपने आप को गौरवमान कर सकें, गरिमा को बनाए रख सकें। तो इसी बातों को समझने के लिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। राइट टू फ्रीडम, राइट टू लिबर्टी, आर्टिकल 19 फ्रॉम 22 ये आपके सामने है और हम लोग इसी की बात करते हैं ना। तो सवाल ये है, राइट टू फ्रीडम का मुख्य रूप से आप देख सकते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। ये जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, जिससे सही मायने में मूल अधिकार कहना चाहिए। ये आपका किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में है? 19 से लेकर 22 तक। अर्थात आप किसी व्यक्ति को बंदी बना दे, किसी व्यक्ति को बोलने से मना कर दे, किसी व्यक्ति को व्यापार करने से मना कर दें, किसी व्यक्ति को टहलने से मना कर दें, किसी व्यक्ति को कहीं निवास रहने से मना कर दें, या किसी व्यक्ति को आप अपने आंदोलन करने से मना कर दिया या उसको अभियान चलाने से मना कर दिया, तो निश्चित रूप से आप कहेंगे कि उस व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं है, उसे आप बंदी बनाए हुए हैं। बंदी से अलग करने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए कि आप किसी भी बंदिश में ना रहें, तो उसके लिए जरूरी था स्वतंत्रता देना। हमारे देश में बहुत सारी ऐसी परंपराएं चल रही थी जिसके कारण लोगों का विकास जो है वो अवरुद्ध हो गया था। तो इस अवरुद्ध को समाप्त करने के लिए राइट टू लिबर्टी दिया गया। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप किसी एग्जाम में बैठिए, उस एग्जाम में आप देखेंगे कि स्वतंत्रता कहीं ना कहीं आपको एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, चाहे वो आपका किसी लेवल का एग्जाम हो जाए कि पिछले बार बीपीएससी एग्जाम में, उधर यूपी पीसीएस एग्जाम में, यहाँ तक कि सिविल सर्विसेज में जो अखिल भारतीय सेवा से संबंधित होता है, और भी जितने भी एग्जाम, वनडे एग्जाम होते हैं, सभी चैप्टर, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आपका। तो जैसा कि मैं आपको बताया कि राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेकर कहाँ तक? 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक संबंधित है, इसकी बात कर, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आपको इसको बनाएं कैसे, पढ़ना क्या इसमें, किस हद तक पढ़ना है, इसकी बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि आर्टिकल 19, तो आपका आर्टिकल 19 है, इसकी मैं बात करता हूं। आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 में क्या क्या बातें दी गई है ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो जब हम 19 की बात करते हैं, इस 19 में बहुत सारी स्वतंत्रता दी गई है। स्वतंत्रता
किस प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ये बहुत मायने रखता है ना। इसमें दिया गया है अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति अर्थात अभिव्यक्ति की आजादी। यहीं पर समझ लेते हैं अभिव्यक्ति क्या होता है। अभिव्यक्ति की अगर मैं मुख्य रूप से बात करूं तो अपने विचारों को प्रकट करने की आजादी। और विचार सबका अलग अलग तरह का हो सकता है। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस पर्यावरण में रहते हैं, जिस परिवेश में पले भरे हैं, निश्चित रूप से आपका जो थॉट होगा, जो विचार होगा, अलग अलग आएगा, है ना। लेकिन हर व्यक्ति को अपने विचार प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया है। तो अभिव्यक्ति की आजादी, इसी को आप कर सकते हैं राइट टू स्पीच, बोलने की आजादी। लेकिन क्या बोलने की आजादी की एक सीमा है, उसको हम लोग थोड़ा समझ लें। अभिव्यक्ति के साथ साथ आपको दिया गया है संघ, संघ या संगठन बनाने की आजादी, यूनियन। आप कोई संगठन बना सकते हैं जो देश के हित में, राज्य के हित में, लोगों के हित में या आपके समुदाय के हित में हो, लेकिन ऐसे संगठन बनाने की अनुमति दी गई है, अर्थात आप संघ कर। ठीक है। ऐसे ही आपका एक है आपके पास सम्मेलन, सम्मेलन, सम्मेलन कहने का अर्थ है धरना देना। ध्यान रखिएगा, धरना दे सकते हैं आप, अभियान कर सकते हैं, कैंडल मार्च कर सकते हैं, ट्विटर अकाउंट पर आप अपना अभियान चला सकते हैं। निश्चित रूप से आप कहेंगे कि अभियान का जो जो डायमेंशन है, आंदोलन करने का जो जो डायमेंशन है, उसमें इसमें समाहित है। लेकिन इसकी कुछ अपनी परिधि दी गई है, इसका कुछ अपनी सीमा दिया गया है। आंदोलन का मतलब ये नहीं कि सरकारी बसों को जाकर जला दे, ट्रेन को जाकर फूंक दे, किसी के आप सड़क के किनारे किसी का बाइक लगा हुआ है, किसी का आपका कार लगा हुआ, तो आप उसमें आग लगा दें, इसकी हिदायत वो नहीं देती है। ठीक है। कहाँ तक ये सीमा, ये मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा सम्मेलन के बाद हम आप कर सकते हैं, एक आपका आ जाता है निवास, रेसिडेंस, निवास। भारत के किसी भी क्षेत्र में आपको रहने की आज़ादी है, अपना घर बनाने की आज़ादी, आश्रय रहने का आज़ादी दिया गया है। उसके अलावा है आपके भ्रमण, आप भारत में कहीं भी घूम फिर सकते हैं, रह सकते हैं, कुछ अपवादित स्थानों को छोड़कर। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक पॉइंट आपका बन जाता है जो मुख्य रूप से आपका आता है इसके अंतर्गत, वो है आपका वृत्ति, अर्थात एक प्रकार का व्यापार जिसको हम ट्रेड कहते हैं, है ना। तो आर्टिकल 19 में मूल रूप से जो स्वतंत्रता दी गई है वो कितने दी गई है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता। मूल रूप से आपका 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। और ये स्वतंत्रता आपको इस तरह का है, अभिव्यक्ति की आज़ादी एक, दूसरा है आपके पास संघ, सम्मेलन, निवास, भ्रमण और वृत्ति और व्यापार। अब समझना यह है कि भारत का संविधान जो राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत कौन कौन सी देती है।